तो अभी उसको पता चल गया और उसके माइंड में ये कॉन्शियसनेस फिट हो गया कि अभी पेरेंट्स को पहले जैसा प्यार मुझसे नहीं है. दे आर नॉट एक्सेप्टिंग अस एज दे वर एक्सेप्टिंग अस बिफोर. तो वो एक्सेप्टेंस चला गया और उनके माइंड में रिजेक्शन आ गया. इसलिए वो लोग क्या करेंगे फिर, ये कोई भी बात बतानी है तो आप जबरदस्ती भी उनको पूछोगे ना तो आपकी रिस्पेक्ट करती है, इसलिए आपको बता तो देंगे पर वो बताया जो आपको बताया वो सही बताया है कि नहीं, अच्छा, वो आपको कभी पता नहीं. So it's a half truth that they have said. Means they started hiding everything from you. सर, कभी बहुत सारे पेरेंट्स की ऐसी कंप्लेंट्स होती है कि उनके बच्चे एक पॉइंट ऑफ टाइम तक उनका सुनते हैं, उनका कहा मानते हैं, बट जैसे ही 12-13 साल के हो गए फॉर एग्जाम्पल, ऑलराइट, देन दे स्टॉप शेयरिंग एवरीथिंग विद द पेरेंट्स. ना शेयर करते हैं, ना दे गेट अटैच टू देयर पेरेंट्स, रूम लॉक करते हैं, उनको अलग रहना अच्छा लगता है. एंड मोस्टली आज के ज़माने में तो वी सी दैट दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद देयर मोबाइल. सो मोबाइल इज एवरी फ्रेंड्स. यस. क्यों? क्यों? सी, पहले बच्चे जब छोटे थे तब हर एक चीज आपके साथ शेयर करते थे. आज टीचर ने ये करवाया, आज फ्रेंड्स के साथ ये हुआ, आज खेलने गए थे वहां पर ये हुआ. सपोज आपके पास टाइम नहीं भी होता था फिर भी वो आपको पकड़ के आपके पीछे पड़ के भी आपको कहने के बाद ही आपको छोड़ते थे. तो ऐसा तो क्या हो गया कि अभी वो आपसे भागने लगे, आपसे छुपने लगे, आपसे पीछा छुड़वाने लगे, और अगर आप उनको कुछ पूछो तो उनको पसंद नहीं आता. द आंसर इज acceptance and rejections. अच्छा. You planted both the things into their minds. First, पहले जब वो आपसे कुछ भी कहते थे, आपको जो भी आपके साथ शेयर करते थे, आप अच्छे से सुनते थे. आप उनको इंस्पायर करते थे, पूछते थे, उसमें इन्वॉल्व होते थे 100%. पर जैसे जैसे वो बड़े होते गए, आप बिजी होते गए, आपको लगा कि रूटीन ही है, तो आपने उनको सुनने का कम कर दिया. फिर क्या होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कहीं एक बार आउट ऑफ ऑनेस्टी उनको ये आदत थी कि माँ बाप को हर एक चीज़ बतानी है, तो उन्होंने अपना रोल किया और आपको सही में आके बता दिया कि आज स्कूल में से मैंने बंक किया. आज पहली बार हम सब फ्रेंड्स ने मिलकर स्कूल को बंक किया. या मैंने होमवर्क नहीं किया तो मैंने टीचर को ही उल्लू बना दिया. या मैंने किसी का कुछ भी ये कर दिया, क्या बोलते हैं, झूठ बोला, मैंने इसके साथ ये गलत किया. तो आप उनको सुनते नहीं हो उस टाइम पे, आप उसको समझाते नहीं हो. आपका क्या रिएक्शन होता है? पहला एंगर. क्यों किया है ऐसा? इट मीन्स उसके माइंड ने एक कॉन्शियसनेस फिट कर दिया कि आज मुझे यहाँ पे रिजेक्शन मिला. आज से पहले आप उनकी हर एक बात सुनते थे, समझते थे, इन्वॉल्व होते थे, उसको समझाने का ट्राई करते थे, उसके साथ बातें करके, उनके अंदर क्वेश्चन डेवलप करके उनको ही अपने आप से ऐसा एक मोड़ पे लाके खड़ा करते थे कि वो अपने आप से समझे कि हाँ ये मैंने गलत किया, ये सही किया. इस सेंस डेवलप करने में आप मदद करते थे. एक बार उसने गलती की पर आपने वो गलती में गुस्सा होके उसको रिजेक्ट कर दिया. दूसरी बार किया, दूसरी बार आपने रिजेक्ट किया, तीसरी बार हुआ, तीसरी बार रिजेक्ट किया. तो अभी उसको पता चल गया और उसके माइंड में ये कॉन्शियसनेस फिट हो गया कि अभी पेरेंट्स को पहले जैसा प्यार मुझसे नहीं है. दे आर नॉट एक्सेप्टिंग अस एज दे वर एक्सेप्टिंग अस बिफोर. तो वो एक्सेप्टेंस चला गया और उनके माइंड में रिजेक्शन आ गया. इसलिए वो लोग क्या करेंगे फिर, ये कोई भी बात बतानी है तो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे. आप जबरदस्ती भी उनको पूछोगे ना तो आपकी रिस्पेक्ट करती है, इसलिए आपको बता तो देंगे पर वो बताया जो आपको बताया वो सही बताया है कि नहीं, अच्छा, वो आपको कभी पता नहीं. So it's a half truth that they have said. Means they started hiding everything from you. क्यों? क्योंकि आपका एंगर, आपका रिजेक्शन, these are the two things जिसकी वजह से वो लोग ऐसा करते हैं. तो एज ए पेरेंट्स आप कभी भी ये गलती मत करो. So I think we should give them a lending ear to hear what they have got to say. पर सर जैसे आपने बोला कि चलो दे हैव फेस्ड अ रिजेक्शन, इसलिए वो लोग आपसे नहीं बात करते.
हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो भी वो करते हैं वो सही ही होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं ये गलत है, या पेरेंट्स को उस टाइम पे डांट लगाना भी ज़रूर होता है। ज़रूर होता है, पर आप पहले उनको मौका तो दो। और डांट लगाने से ही वो सुधरेगा ऐसा किसने बोला? वरना ये टेररिस्ट पैदा ही नहीं होते। आपको पता है हम डांट लगाते हैं ना, तो एक बार चलो वो आपके सामने एक्टिंग करेगा कि सुधर गया, आप दूसरी बार डांट लगाओ, फटकारो, मारो उसको, तो वो तो फिर उससे भी यूज टू हो जाएंगे। उनको फिर ऐसा हो जाएगा हाँ पेरेंट्स तो ठीक है, क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमने गलती की तो मारेंगे, नफरत हो जाएंगे। और जो वो गलतियां करते थे ना, शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो गलतियां वो करना और बढ़ा दे। सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। व्हाट इज राइट अप्रोच? कि उनके साथ बैठो और उनकी जो गलतियां आप डांट से सुधारना चाहते हो ना, उसके बदले उसकी जगह पे उनको समझा के उनको करेक्ट करो। Okay. So I think discussion works over here. We should discuss with our children rather than smacking them. कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बोथ आर वर्किंग पेरेंट्स, और सपोज उनके पास टाइम होता है तो वीकेंड का ही टाइम होता है। अब ये वीकडेज में तो वो बच्चों के पास टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है उनके पास। वीकडेज में उनको ऐसा लगता है कि हमें घर के लिए सामान खरीदना है या साफ सफाई करनी है, या अगर वीकेंड्स मिलता है तो यही टाइम है हमारे लिए आराम करना है। आई वांट टू सिट ऑन द काउच, रिलैक्स एंड वॉच टेलीविजन। सो कहीं कभार इन सब में बच्चे जो है दे आर लेफ्ट बिहाइंड। ना वीकडेज में पेरेंट्स को उनके लिए टाइम होता है, ना वीकेंड्स में उनके लिए टाइम होता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? पहले तो ये बहुत ही पर्सनल मैटर है। अगर आपके फाइनेंस लिटरली बिगड़े हुए हैं और आपको सही में दोनों को काम करने का जरूरत, तभी वो ठीक होगा, तो आप काम करो, ठीक है। बट मेरी सलाह तो पहले यही रहेगी कि अगर आप इतने भी फाइनेंशियली वीक नहीं हो, तो एक पेरेंट्स मतलब उसकी माँ को तो मतलब मदर उसको तो उसके साथ रह के उसका उछेर करना चाहिए। हाँ ओके, चलो दोनों एम्बिशियस है, लड़की को भी ऐसा लगता है कि मैंने मेरी डिग्रीज है तो उसका यूज करूँ, पैशनेट है तो उसको जॉब भी करनी है, पर बच्चा भी है, हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, टाइम नहीं दे पा रहा है। सोचा है कि ये जो आप पैसे कमाने की दौड़ पे गए हो, ये जो रेस में अगर आप जीत भी जाओगे, पर जो आप हारने वाले हो ना, उसको आपका अंदाजा भी नहीं। You're going to lose your child. Yes, because every child seek affection and love from their parents. और इसका सबसे बुरा रिजल्ट क्या होगा पता है? अगर उनको पेरेंट्स का लव नहीं मिला, तो वो चाइल्ड, उसका जो ब्रेन जो लव सीख कर रहा है, वो कहीं और से ढूंढने का चालू कर देगा, और वो किसी और गलत इंसान के ट्रैप में आ सकता है और अपना भविष्य खतरे में डाल सकता है। So this is the red signal, you know. No, you don't run only behind the money. And yes, यहाँ पर तो spiritual angle से as a psychologist मैं ये कहूँगा कि अगर आपके फाइनेंस ठीक नहीं थे, इसलिए आप दोनों को काम करना पड़ा और अभी आप टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये आपको पहले सोचना था, नहीं कि बाद में। तो जब आप बच्चा पैदा करने का सोचते हो तो पहले ही देखो कि हम क्या उनको सही टाइम दे पाओगे। मेरी एक बात याद रखना, फ्यूचर में एडवांस लॉयर्स आएंगे और एक लॉबी लेके आएंगे चाइल्ड राइट्स, जिसमें अगर चाइल्ड ने केस किया तो पेरेंट्स को इसका भुगतान करना पड़ेगा, और ये कायदा होना ही चाहिए। दिस इज अबाउट देयर ओन फ्रीडम। अगर आप रेडी नहीं हो, आप उनको एनवायरनमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो, आप उनको लव देने के लिए रेडी नहीं हो, तो यू डोंट हैव अ राइट टू ब्रिंग देम, राइट? उनको यहाँ बुलाने का, उनको जन्म देने का आपको राइट ही नहीं है। तो पहला तो यही है कि जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपको लगता है ये प्रॉब्लम्स होने वाले हैं फाइनेंस के, हम दोनों को काम में जाना पड़ेगा, पैसे नहीं है, तो आप बच्चा पैदा ही मत करो। उसके बाद ही करो जब आप प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके, अगर हो गया तो मैक्सिमम लव उनको दो, क्योंकि एवरी चाइल्ड, एवरी सोल, फॉरगेट द चाइल्ड, एवरी सोल सीक लव। लव इज अ थेराप्यूटिक, love is utmost powerful tool in our hand that can heal everything, and love is the food
that helps you to grow. Okay. Right? So this is your duty, this is your responsibility to give a pure love and care to your child. टाइम नहीं है, हम थक गए हैं, उनके ऊपर चिल्लाना, स्क्रीमिंग करना, ये सब आपका ही फ्यूचर का एक खतरा मोड़ रहे हो। और ऐसे ही गलतियों की वजह से कहीं ना कहीं हमको अभी तक राम जैसे, कृष्णा जैसे और राम कृष्णा नहीं मिल सके। यस सर, मे बी। तो जैसे आपने बताया अभी कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, उनको लव, उनको केयर और उनको नर्चर करना भी इक्वली ज़रूरी है। यस। ओके, जैसे मैंने ये बताया कि टाइम स्पेंड, देयर इज़ अनदर इशू विद द पेरेंट्स कि कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि ओके दे हैव टाइम, फिनेंशियली बहुत साउंड होते हैं, पर फिर भी एक सोसाइटी में हाव भाव बनाना होता है उनको। दे हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, दे हैव टू गो टू पार्टीज, दे हैव टू अटेंड, बीइंग सोशल, उनका एक ट्रेंड होता है। ओके, सो कॉल्ड हाई सोसाइटी। ओके, सो यहाँ पे कैसा होता है कि बच्चों को फाइनेंशियली सब कुछ दिया जाता है। ओके, यू आर प्रोवाइडेड फाइनेंशियली एवरीथिंग। ओके, बच्चा कब घर में आता है, बच्चा कब घर से जाता है, या माँ बाप घर में कब पार्टीज अटेंड करके आते हैं, कब चले जाते हैं, ना वो साथ में बैठ के डिनर करते हैं, ना साथ में बैठ के लंच करते हैं। एवरीथिंग दिस ऑल हैपेंस इन देयर ओन इंडिविजुअल रूम। सो यहाँ पे फिर बच्चे की मेंटालिटी क्या होगी? पहले तो एज ए पेरेंट्स आपको ये राइट्स ही नहीं है कि आप उनको अकेला छोड़ के सब जगह पर चले जाओ। मैंने जैसे बोला वैसे कि अगर आप रेडी नहीं हो, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आपको कोई राइट्स नहीं है कि आप बच्चों को जन्म दो। करेक्ट। सेकंड थिंग, जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक आप पार्टीज में जाना, उसको टाइम नहीं देना, उसको समझाना नहीं, उसको प्यार नहीं देना, ये सब चीज़ें गलत है। ये आप फ्यूचर के बहुत सारे रिस्क ले रहे हो। ठीक है, अगर बच्चे को प्यार नहीं मिला, अगर बच्चे को माँ बाप का साथ नहीं मिला, तो वो गलत भी हो सकते हैं, गलत की संगत में जा सकते हैं और आगे जाके कुछ भी गलत कर सकते हैं। It will be like you are going to cross the red road signals. Be alert. This is absolutely wrong. Parenting जो है ना वो responsible task है। क्यों? क्योंकि from fruits we can judge the trees and seeds. Right? So आपके बच्चों पे से ही पता चलेगा कि आप कैसे हो, आप कैसे थे। Right? People will judge you from your children. Okay. Second, हमारी संस्कृति में यहाँ पर एक कहावत भी है कि कुएं में होता है वही हवाड़े में आता है। अच्छा। मतलब जो अगर कुएं में नहीं होगा तो वो घर की टंकी में आने वाला नहीं है। करेक्ट। तो बच्चे को जो भी मिलता है वो पेरेंट्स से ही मिलता है। अगर पेरेंट्स ही नहीं देंगे, वो ही चले जाएंगे, तो बच्चे तो खाली रहेंगे अंदर से। फिर आप आगे जाके बोलोगे कि मेरा बच्चा ये क्यों नहीं बना, हमने तुमको पैसा दिया, हमने तुमको हर एक एनवायरनमेंट दिया, हमने आपको हाईटेक एडवांस टेक्नोलॉजी हर एक दी, आपको हर एक कंफर्ट्स दिए, फिर भी तू उसके जैसा डॉक्टर नहीं बने, उसका जैसा इंजीनियर नहीं बना, उसके जैसा साइंटिस्ट नहीं बना, तो आप फिर उनके ऊपर जो ये थोप देते हो या इनको डांटते हो, ये राइट्स आप घुमा देते हो। करेक्ट। बिकॉज सिर्फ पैसा दे देने से, सिर्फ हर एक चीज ला देने से कोई बच्चा साइंटिस्ट नहीं हो जाए, नहीं बन सकता। उसके पीछे माँ बाप को काम करना पड़ेगा। तो माँ बाप का रोल क्या है? तो एक माँ का रोल है कि उसको इमोशंस कैसे होने चाहिए, कहाँ पर कैसे इमोशंस होने चाहिए, प्यार क्या होता है, समझ क्या होती है, दूसरों के प्रति का कैसा हमारा वलन होना चाहिए, कैसे हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, वो हर एक चीज़ सिखाने की जवाबदारी एक माँ की होती है। और एक पिता की जवाबदारी है कि उसको इंटेलिजेंट बनाना, उसको एक वर्च्यूज डेवलप करने में हेल्प करना, उसको स्मार्ट बनाने का काम, उसको अपने आप इंडिपेंडेंट थिंकर बनाने का काम एक पेरेंट्स का है। नहीं कि सिर्फ उनको उनकी ज़रूरियात देके हो गया, आपका हो गया, आपने उनको पैसे दे दिए, अच्छा एजुकेशन दे दिया, तो वो आपका काम हो गया। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और सेकंड थिंग, पेरेंटिंग इज नॉट द कि वो आज शुरू और कल खत्म होने वाली चीज है। लाइफ टाइम प्रोसेस। इट इज नेवर गोइंग टू एंड। करेक्ट। राइट? क्योंकि आप देखोगे तो जिस घर में बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं और उनके साथ दादा दादी सब रहते हैं, तो वो यही बोलेंगे, आपने सुना होगा, तो जैसे आपका बच्चा है
समझो। फिर भी आपके माँ बाप तो यही बोलेंगे कि मेरे लिए तो तू अभी भी बच्चा ही है, तो वो भी कहीं ना कहीं पेरेंटिंग कर रहे और सीख रहे। सो पेरेंटिंग इज नॉट गोइंग टू एंड, इट इज लाइफ टाइम प्रोसेस, ये कुछ खत्म होने वाली चीज नहीं है। क्लियर? यस, क्योंकि हम भी यूजुअली कभी भी राय लेनी होती है या एडवाइस लेनी होती है तो हम बड़े के पास ही जाते हैं। इसीलिए हम गुजराती में बोला गया है कि घरडा वगर घर ना चाले। अच्छा, ओके। घरडा वगर गाडू ना चाले, राइट? बिकॉज यू नीड समवन टू गाइड यू, टू मेंटर यू, टू हेल्प यू, राइट? सो व्यूअर्स, दिस इज पेरेंटिंग इज लाइक कि आप तलवार की धार पे चल रहे हो एंड यू शुड बी लाइक अ पॉटर। जैसे पॉटर कैसे अपने यूटेंसिल्स को मोल्ड करता है, वैसे ही वी हैव टू मोल्ड आवर चाइल्ड विथ लव, केयर एंड नर्चर देम इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग।